भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की रीढ़ है हमारे किसान। इन्हीं किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जनपद उत्तरकाशी में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रत्येक विकासखंड में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, जिला आयुष, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, पंचायत राज, विद्युत उपभोक्ता सेवा, कृषि विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, वन विभाग सहित अनेक विभागों द्वारा प्रत्येक विकासखंड में विशेष शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, उद्यान, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान की व्यवस्था एक ही स्थान पर सुनिश्चित की गई। इसी क्रम में जनपद उत्तरकाशी के न्याय पंचायत गंगाराड़ी विकासखंड नौगांव में ऐसा ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी श्री जय भारत सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड जनजाति सलाहकार कल्याण परिषद के राज्य मंत्री श्री गीताराम गौड़, ब्लॉक प्रमुख सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य मंत्री एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसानों और ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर भटकना न पड़े, बल्कि समाधान उनके घर के पास ही उपलब्ध हो सके। शिविरों में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान प्रत्येक विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को अपनी अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। हमारे विभाग की जो मुख्य योजनाएं में से है पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आप सभी को पता है कि साल के आपको 6,000 रुपए जो है आपके खाते में, सभी कृषकों के खाते में जो है हस्तांतरित किए जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो दूसरी योजना है वो समाम योजना है, जिसे हम कृषि यंत्रीकरण बोलते हैं। इस योजना के तहत जो है हम दो तरह के कृषि यंत्र उपलब्ध करवाते हैं। एक तो हम समूह के माध्यम से और दूसरे व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवाते हैं। समूह के माध्यम से हम 5 लाख तक के कृषि यंत्र जो है समूह स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें 80% अनुदान पे दिए जाते हैं। मैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी। मैं आपको पशुपालन विभाग से संबंधित जो विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका एक संक्षिप्त विवरण आपको दूंगा। पशुपालन विभाग जो ये हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत हमारा एक पशु चिकित्सालय है राजगढ़ी, और उसके अंदर 3 हमारे एलियो सेंटर हैं। तो उनके माध्यम से हम 3 हमारे जो एलियो सेंटर हैं और एक पशु चिकित्सालय के माध्यम से हम पशु चिकित्सा का, बधियाकरण और टीकाकरण का एवं कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम लगातार इन संस्थाओं के माध्यम से चला रहे हैं। टीकाकरण में अभी हम लोगों ने मुंह पका, खुरपका जो FMD बोलते हैं, जिसको हम बड़े पशुओं में अभी टीकाकरण का कार्य संपन्न हुआ उसका। हमारे विभाग में जो वर्तमान में जो योजनाएं चलती है, यहाँ पर 3 प्रकार की योजनाएं चलती है: जिला योजना, राज्य योजना और केंद्रीय योजना। जिसमें जिला योजना के अंतर्गत हम नए उद्यानों की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें हमें 50% राहत सहायता दी जाती है। पौध सुरक्षा हेतु व्याधिनाशक रसायनों का छिड़काव हेतु 60% राहत सहायता दी जाती है। औद्योगिक औजार, इसके अंतर्गत 50% राहत सहायता। सिंचाई टैंक भी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। साथ साथ राज्य सेक्टर के अंतर्गत पुराने उद्यानों का जो घेरवार होता है, 1 हेक्टेयर यानी 50 नाली के लिए 1 लाख रुपए का उसमें अनुदान होता है, जिसके अंतर्गत 250 पौधों का होना अनिवार्य है। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण जो मामले रहते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष के जो प्रकरण है, उसमें मानव वन्यजीव संघर्ष के यहाँ पर काफी घटनाएं होती है। तो पशुओं को जो है लेपर्ड द्वारा और किसी अन्य वन्य जीव द्वारा जो है घायल करके या मार दिया जाता है। तो उसके जो सरकार की स्कीम है उसमें हम लोग जो है, जैसे घोड़े का 40,000 रुपए हम लोग पेमेंट करते हैं, गाय का हम 37,500 रुपए पेमेंट देते हैं। उसी तरह से जो बैल का 32,000 रुपए है, बकरी का 5,000 रुपए है। तो हमारे कार्यालय में जितने भी प्रकरण अभी आए हैं, हमने उसको प्राथमिकता के तौर पर उसमें नंबरिंग कर दी है। और अभी हमारा जुलाई तक हमारा लगभग जो बजट हमारा पूरा आवंटन हमने कर दिया है। उस कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना गया और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। सोमवार से हमारा काम शुरू हो जाएगा।
ये होगा सर 9 से 15 के बीच में, और 0 से 4 के बीच में होगा सर 1 वीक बाद। एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ है। असवाल जी कृपया वो दिवाले पंडित जी है, क्योंकि कार्य में बहुत शिथिलता है आपके कार्य में। जब सौरभ बागुना जी का प्रोग्राम था गौशाला को देखने के लिए, रातों रात जेसीबी आई डाला सर। ये आपने बहुत अच्छी आवाज उठाई है, और ये पैच छूट गया था। मैं सीडीओ साहब को दे रहा हूं, आप इनको निर्देश करिए पैच कब तक भरे जाएंगे। ये छोड़े क्यों थे पैच? ये हमारे बीडीसी मेंबर जी बोल रहे हैं, ये क्यों छोड़े पैच? और एक और चीज है भाई साहब, आपकी हो सकता है आपके मेरे भी संबंध हो, लेकिन ये धामी जी की सरकार है, जन जन की सरकार है, जन जन के द्वार है। इसका ये समझो कि जनता सर्वोपरि है। धामी जी का कहना है कि टाइम बॉन्ड पे एक टाइम फ्रेम में काम होना चाहिए। कब तक होगा ये बताइए? मार्च में नहीं है, पैच तो अभी भरो यार। मकान आवासीय बस्ती के ऊपर से हाई टेंशन बिजली के तार को हटाने के संबंध में ब्लॉक नौगांव तहसील बड़कोट के ग्राम पंचायत कोटी ठकराल की, हाँ, इसमें आप देख लो, इसको पढ़ो। प्रधान जी है, प्रधान जी ग्राम पंचायत राजगढ़ी के प्रधान जी प्रियंका, यूपीसीएल से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई आए हैं। कहाँ जेई साहब कहाँ हैं? यहाँ नहीं है ना सर, इनके खिलाफ मैं अब सेंटर लगा रहा हूँ, और एक दिन का वेतन आहरण नहीं होगा जब तक स्पष्ट कारण पता नहीं होगा कि कहाँ है। ठीक है, जो आज के नोडल अधिकारी हैं शिविर के, वो आज ही एब्सेंट की रिपोर्ट भेजेंगे। इस पहल में किसानों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सरकार की यह पहल ग्रामीणों के लिए कितनी उपयोगी और प्रभावी सिद्ध हो रही है। प्रशासन गांव की ओर अभियान के माध्यम से न केवल योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंची, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी मिला कि सरकार उनके साथ है और उनके हित में निरंतर कार्य कर रही है।